किसी भी वस्तु को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है और बगैर गुरु के वो जाना नहीं जा सकता। ईश्वर को यदि जानना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, उसकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, तो प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति भगवान के प्यारे संतों का संग करना आपकी भक्ति हो जाएगी। हर व्यक्ति गोविंद को प्राप्त करना चाहता है, भगवान को। अच्छा, भगवान में सारे देवी गुण, जो ईश्वर का ध्यान करेगा वो ईश्वर जैसे देवी गुण संपन्न हो जाएगा, समस्त देवी सद्गुण जागृत होने लगेंगे। और यदि हम किसी कामी पुरुष का, किसी अज्ञानी का संग करेंगे तो वैसे ही हमारे विचार, हमारी बुद्धि वैसे ही हो जाएगा। अच्छे का संग करेंगे तो जीवन में अच्छी बात निकल के आएगी और हम अच्छे बनेंगे। संतों का संग करेंगे तो ईश्वर से मिला देंगे। इसलिए हमेशा संग संत और ब्राह्मण का ही करना चाहिए। ईश्वर को पहुंचे हुए जो संत होते हैं, उनका संग करने से पता नहीं कब ईश्वर से मिला है। इसलिए ज्ञान को पैदा करना पड़ता है। ज्ञान ऐसी पैदा थोड़ी होता है कि आप चौराहे पे पान की दुकान पे खड़े हुए इधर उधर की चर्चाएं चल रही हैं तो वहां ज्ञान थोड़ी मिलेगा। अज्ञान स्वतः ही उपजता है। घास फूस बोने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, हल नहीं चलाना पड़ता है, स्वतः ही उपजता है। ऐसे ही संसार में रहो, अज्ञान स्वतः ही उपजने लगता है। अन्न को पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके अन्न पैदा होता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान को पैदा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। संत शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ता है। धर्म अध्यात्म से जुड़ना पड़ता है। परमात्मा के प्यारे संतों का सानिध्य करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ज्ञान पैदा होता है। और ज्ञान पैदा होने के बाद भगवान कहते हैं कि ज्ञानी ही मोहे विशेष प्यारा, ज्ञानी ही मोहे। जो ज्ञानी है भगवान की, उसके ऊपर विशेष कृपा है। इसलिए ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यदि मनुष्य का जीवन परमात्मा ने तुम्हें दिया, मनुष्य बनने के बाद यदि तुमने विद्या प्राप्त करने के लिए जतन नहीं किया हो, भगवान का भजन नहीं किया हो, तप नहीं किया हो, साधना नहीं की हो, किसी संत और शास्त्र का आश्रय नहीं लिया हो, मंदिर नहीं गए हो, तीर्थों का सेवन नहीं किया हो, गुरु से मंत्र नहीं प्राप्त किया हो, ना दान किया हो, ना धर्म किया हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन धिक्कार है, बेकार है, धरती पे बोझ है। तो मनुष्य बनने के बाद मनुष्यता तभी धन्य होती है जब उसका संग संत और शास्त्र के साथ हो। भगवान से जुड़ने का प्रयास करे, संतों से जुड़ने का प्रयास करे, तो संतों से जुड़ने का अद्भुत फल होता है। भगवान मिल जाते हैं, जीवन के किसी ना किसी रूप में मिल जाते हैं। इसलिए संसर्ग से गुण दोषों की उत्पत्ति होती है। इसलिए संग हमेशा संतों का, ब्राह्मणों का करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो संत और शास्त्र की शरण में बैठने का अभ्यास कीजिए। हमारे यहां 9 प्रकार की भक्ति बताई है। पहली भक्ति संतों का संग। श्रीमद् भागवत में कपिल देव ने अपनी मां देवहूति को 9 प्रकार की भक्ति का
दान दिया है, प्रतिपादन किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है। इन 9 प्रकार की भक्ति में से जीवन में अगर एक प्रकार की भक्ति ही जागृत हो जाए तो जीवन जीना सार्थक हो जाता है। लेकिन ये भक्ति आए कैसे, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा। अब गर्मी तो पड़ रही है लेकिन थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन कथा के पंडाल में आके बैठना पड़ेगा। जब तो भगवान से प्रेम होगा, भक्ति का अंकुर जागृत होगा। अंकुर जागृत हो जाए तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है और उसका समय समय पे देखरेख करनी पड़ती है। भक्ति का अंकुरित प्रस्फुटित बहुत कम होता है और हो जाता है तो व्यक्ति घर में थोड़ी रुकता है, वो तो जहां आवाज सुनी फट निकल के और कथा पंडाल में आके बैठ जाता है। और जिसको भगवान नहीं बुलाना चाहे, अगर वो किसी के साथ आकर के देखा देखी बैठ भी जाए तो फोन बज उठेगा, काकी जी पावना आ गया है, जमाई आया है, तुम्हारी छोरी आई है, आई जाओ। वो झट उठ के उसको जाना पड़े कि भैया जमाई आया है, जाना पड़े। यहाँ तो भगवान की जो प्रेमी श्री ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा करी वही 3 घंटे यहाँ देता है। नहीं तो आदमी सोचे कि यार कूलर में से कौन हीटे बाहर है, यही बढ़िया बढ़िया मजे से टीवी देखो, हाथ में रिमोट है, बढ़िया आपके मनपसंद सीरियल, वहाँ जाके और गर्मी में मरांगा, बीमार हो गया तो और डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो जो प्रेमी है भगवान के वो परवाह नहीं करते और प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके भक्ति का अंकुर प्रस्फुटित होगा। और ये अंकुर प्रस्फुटित हो जाता है तो फिर आदमी घर में नहीं टिकता है, वो तो पागलों जैसा हो जाता है, पागलों जैसा। हमारे बागेश्वर धाम सरकार कहते कि जितने भी भक्ति भगवान के प्रेमी है पागल है, भगवान के पीछे पागल बने हुए हैं। ये तो पागलों की महफिल है। मीराबाई मेवाड़ की महारानी, लेकिन भगवान से इतना प्रेम, महारानी होने के बाद भी जरा सा गुरूर नहीं, जरा सा अहंकार नहीं, जरा सा घमंड नहीं। जहां भी भजन कीर्तन कथा सत्संग होता मीराबाई सबसे पहले पहुंच जाती है। जहां भजन होते पांव में घुंघरू बांध के नाचना प्रारंभ कर दिया। किसी ने जाके राणा जी को कहा कि तुम मेवाड़ के राजा, तुम्हारी कीर्ति को कलंकित कर दिया, तुम्हारी धर्म पत्नी साधु संतों के बीच में भजन में पांव में घुंघरू बांध के नाच रही है। तो राणा जी ने बहुत समझाया, नहीं मानी। तो एक दिन मन में आया कि ये तो अपनी कीर्ति कलंकित कर रही, क्या करें? तो काम ऐसा करो कि सांप भी मर जाए ने लाठी भी नहीं टूटे। तो एक कालबेली के पास गए। कालबेलियां जानते हो, सांप पकड़ने वाले सफेद। उसको कहा कि भैया तू एक अच्छा ऐसा कोबरा सांप पकड़ कि एक ही चटकार में जय श्री कृष्णा हो जाए। पैसे कितने ही ले ले। एक सोने की टिपारी बनवाई और उसमें उस सांप को, अच्छा टिपारी भी ऐसी बनाई कि उसमें हल्के हल्के सुराख कर दिए ताकि वो सर्प उसमें सांस ले सके। उसने राणा ने विचार किया है कि इसको कई बार समझाए लेकिन ये मेरी इज्जत ही नहीं करे, इतनी बार समझा दिया तो अच्छा, इससे अच्छा कि ये मर जाए तो पाप कटे। तो उस सर्प को उस टिपारी में, सोने की टिपारी में रोका और मीराबाई को कहा कि मीराबाई आज हमारी और तुम्हारी शादी की सालगिरह है, तो तुम्हारे लिए मैं ये सुहाग पेटी का श्रृंगार पेटी लाया हूं, खोल के तो देखो जरा। तो राणा जी के मन में दुभाव था, विचार किया कि जैसे ही खोलेगी और सांप एक ही फुसकार में इसका काम लगा दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये मर जाएगी, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा कि राणा जी ने अपनी पत्नी को मार दिया। तो जैसे ही राणा जी ने मीराबाई को वो सोने की टिपारी दी और जैसे ही टिपारी खोली, अच्छा मीराबाई की एक आदत थी, बाद में जय श्री कृष्णा करती थी। भोजन करने से पहले जय श्री कृष्णा, मांग भरेगी जय श्री कृष्णा, स्नान करेगी, पानी डालेगी माथे पे जय श्री कृष्णा, घर से बाहर कदम निकालेगी जय श्री कृष्णा। जो भी कार्य करती सबसे पहले कृष्ण को आगे करती।
जो भी कार्य करती सबसे पहले कृष्ण को आगे करती। तो जैसे ही हाथ में टिपारी ली, जय श्री कृष्ण, राणा जी ने कहा कि मीरा ये आपके लिए है, इसको खोल के देख लेना। मीरा ने जैसे ही खोला और वो सांप खड़ा हुआ फुपाटा करके दौड़ा, तो मीरा ने कहा जय श्री कृष्णा, प्रभु मैंने आज आपको पहचान लिया। तो मीरा बाई को सांप में भगवान कृष्ण मुरली बजाते हुए दिख गए और वो सांप मीरा बाई के चरणों में प्रणाम करके चल दिया। कि निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया अरे सांस में, ऐसा गिरधर बसाया अरे सांस में। आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग, आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग। प्रभु आज आए नाग के लिबास में, प्रभु आज आए नाग के लिबास में। आओ आओ बलिहारी, काले कृष्ण मुरारी, आओ आओ बलिहारी, काले कृष्ण